अपाहिज बेटी। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया चिड़िया था। गुड़िया जब अंडे से निकली थी तो उसके एक पंख में छेद था, इसलिए वो 6 महीने की होने के बाद भी उड़ नहीं सकती थी। मम्मा, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं उठ सकती तो मैं भी आपके साथ दाना लेने जाया करती। बच्चे अपने माँ बाप के लिए मुश्किल नहीं होते। मेरी बेटी, आप उड़ नहीं सकती हो तो क्या हुआ, आपकी माँ तो उड़ सकती है ना। मैं करूँगी अपनी बेटी के सारे काम। मम्मा, आपके सिवा कोई जंगल में मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मैं हूँ ना आपकी दोस्त। मैं करूँगी सारी सारी रात अपनी बेटी से बातें, क्योंकि मुझे प्यार है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा, इस जंगल से भी ज़्यादा। ऊपर देखो मेरी बेटी, ऊपर आसमान की तरफ देखो। हाँ मम्मा, ऊपर आसमान में सितारे हैं। मैं अपनी बेटी को इन सितारों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करती करती सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह माँ चिड़िया अपनी अपाहिज बेटी को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। नदी पर गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारी एक पंख वाली बेटी ने उड़ना सीख लिया है क्या? नहीं गौरी बहन, मेरी बेटी के पंख में छेद है, शायद वो कभी उड़ नहीं सकेगी। तो अपाहिज को हो ना, तुम्हारी बेटी अपाहिज है। चिड़िया, अगर मेरी बात मानो तो उसे काले जंगल में छोड़ाओ। तुम सारी जिंदगी कैसे उस अपाहिज चिड़िया की सेवा करोगी? गौरी, शर्म करो, वो मेरी बेटी है। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे खुद से दूर कर सकती है? और तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं करती हूँ ना काम अपनी बेटी के। चिड़िया, तुम तो गुस्सा ही कर गई। अपाहिज को अपाहिज नहीं कहूंगी तो और क्या कहूँ मैं? सब पक्षी दाना लेकर चले जाते, क्योंकि वो सब एक दूसरे की मदद करते थे। कौवी के साथ कौवा होता, तोती के साथ तोता और उसका छोटा बेटा। कबूतर और कबूतरी को भी मिलकर दाना ढूंढना आसान था, लेकिन रानू चिड़िया बेचारी अकेली ही अपना दाना ढूंढती। इसलिए जब शाम को सब दाना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते तो रानू चिड़िया तब भी मैदान में दाना ढूंढ रही होती। एक दिन तोता उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। पहाड़ों के पास एक सूखे पेड़ पर माही चील बैठी अपनी चोंच साफ कर रही थी। तोता माही चील को देखकर डर जाता है। ये चील हमारे जंगल में आ गई है। अब ये किसी न किसी पक्षी को जरूर खाएगी। मुझे जल्दी से जाकर सबको बताना होगा। तोता डरकर भागता है और अपने दोस्तों को बताता है। कबूतर कबूतर और कौवे, सुनो सुनो, पहाड़ों के पास मैंने एक बहुत बड़ी चील को बैठे हुए देखा है। वो चील अपनी चोंच साफ कर रही थी। वो चील शिकार किए बिना अब ये जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। हमें अपने अपने बच्चों को उस चील से बचाना होगा। मेरे पास एक उपाय है जिसे